नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 16 अगस्त सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। श्रावण अधिक मास है, कृष्ण पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि अमावस्या है और आज का वार है बुधवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो आश्लेषा नक्षत्र दोपहर बाद 4:58 तक है। आगे मघा नक्षत्र पूरे दिन और रात रहेगा। योग वर्यान है, शाम 6:29 तक। आगे परिग योग है, तो योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ नहीं है। कोई अच्छी बिजनेस डील करने वाले थे, रिश्ते की बात करने वाले थे, तो आज के दिन को टाल दीजिएगा। करण नाग है, दोपहर बाद 3:09 तक। आगे किनस्तुग्ना करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:58 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:03 का है। आज का राहु काल दोपहर 12 से 1:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता है और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज बुधवार होने से मान्य नहीं है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा, सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं दोपहर 12:04, फिर दोपहर 12:57। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि उत्तर दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन जाना जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है तो परिहार करके निकलें। परिहार बहुत सरल है कि आप थोड़ा सा धनिया या मूंग के दाने खाने हैं आपको उत्तर की ओर मुख करके, और 5 कदम पीछे चलना है। और जब ये करें तो भगवान श्री राम से, अपने इष्ट से ध्यान करें, उनका अपने हृदय में उनसे प्रार्थना करें और फिर इस दिशा की यात्रा करें, तो दिशाशूल भी नहीं लगता है, यात्राएं बहुत अच्छी होती है, कार्य सिद्ध हो जाते हैं। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7:40 से सुबह 9:10 तक, फिर सुबह 10:55 से दोपहर 12 बजे तक, और फिर दोपहर बाद 3:50 से शाम 7 बजे तक। तीनों कालखंड बाकी दिन की अपेक्षा ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा शुभ हैं। तो कोई अच्छे एफर्ट्स करें तो इन समय का ध्यान रखते हुए करेंगे, सफल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों कर्क है, शाम 4:58 तक। आगे फिर चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आज का जो दिन है सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को घर में दिखेगी शांति और बुद्धि चलेगी आज अच्छी, यानी बहुत अच्छे तरीके से आप सोच समझ पाएंगे, बहुत अच्छा शांत वातावरण मिलेगा। वृष राशि वाले धोखा खाने से बचें, अति विश्वास किसी पर आज ना करें। वहीं मिथुन राशि वाले आज आर्थिक सामाजिक रूप से मजबूत होंगे, भाग्योदय होगा आपका। कर्क राशि वालों को बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, कोई अटका हुआ कार्य आपका पूरा हो सकता है। सिंह राशि वाले किसी बड़े नुकसान से बच निकलेंगे या होते होते नुकसान से बच जाएंगे। कन्या राशि वाले ध्यान से आज पैसा इन्वेस्ट करें, नहीं तो समस्या होगी। तुला राशि वाले पा सकते हैं प्रमोशन और इंक्रीमेंट के चांसेस। और वृश्चिक राशि वालों को भाग्य से पूरा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। धनु राशि वाले ध्यान रखें कि आज स्वास्थ्य ना बिगड़ जाए, सामने से आ सकती है कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी। और मकर राशि वाले स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशान रह सकते हैं। और कुंभ राशि वाले जो छात्र छात्राएं हैं आज सही निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे, तो ऐसे में किसी बड़े की गार्जियन की सलाह लें और फिर काम करें। और मीन राशि वाले पैसे के लेन देन में खास सावधानी बरतें, नहीं तो लीगल मामला भी बन सकता है। तो दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर भी निकाल देते हैं और जीवन में आपको सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, ईश्वर का नित्य निरंतर ध्यान, अपने इष्ट का नाम जप और गुरु द्वारा उपदेशित मंत्र का अभ्यास करने वाले को प्रारब्ध भोगने का बल मिलता है और समस्याओं के समाधान जीवन में आगे से आगे मिलते हैं। लेकिन समस्या ये है कि जब मनुष्य के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो साधन भजन से, अपने जप तप से विमुख हो जाता है, और जब पुण्य बल क्षीण होकर दुख आता है तब भगवान के पीछे भागता है या संतजनों के, गुरुजनों के पीछे भागता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि उस प्रारब्ध की मार से बचाने वाली जो ढाल है वो है सुमिरन। तो उस सुमिरन को तो व्यक्ति ने बहुत पहले ही अपने साथ नहीं लिया था, उसको छोड़ दिया था। तो इस पर कबीरदास जी ने कहा कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो आप सुख में, आनंद में ईश्वर की भक्ति करें, तो आगे जीवन में कभी जब विपरीत प्रारब्ध भोग आएगा तो उसमें जब तप का जो पुण्य है वो आपको उस छाते की तरह बचा लेगा जो तेज बरसात में आपको भीगने से बचाता है। तो इसलिए हमेशा अपने सुख के दिनों में, अपने अच्छे दिनों में भगवान का सुमिरन करते रहें। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है।
अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी समस्याओं के सरल समाधान कर देते हैं और जिन्हें करके आप असफलता को, अड़चनों को जीवन में बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आज आप लोग भगवान लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर जाएं, वहाँ एक ध्वजा अर्पित करें, फिर गणेश जी को पूजा के बर्तन अर्पित करें, यानी गणेश जी के मंदिर जाके जो पूजा पाठ के संबंधित बर्तन होते हैं वो उनको अर्पित कर दें। फिर मंदिर के बाहर निर्धनों को भोजन करवाएं और शाम 4 बजे के बाद में किसी पशु पक्षी को पिंजरे से या बंधन से मुक्त करवा दें। तो आने वाला वर्ष आप देखें कितना सुकून, शांति, आनंद वाला रहेगा, कैसे भगवान की कृपा आपको मिलेगी। ऐसे दर्शकों, जिन लोगों के ग्रह बाधा बहुत भारी हो, शनि की ढैया, साढ़े साथी या कोई भी तरीके से परेशानी ग्रह द्वारा चल रही हो, या मंगल दोष या राहु का दोष, या जन्म पत्रिका में शनि और चंद्रमा जब साथ बैठते हैं तो विष दोष का निर्माण होता है, ऐसे कोई योग चल रहे हो तो जीवन एकदम अस्त व्यस्त हो जाता है और असफलता आने लगती है। ऐसी स्थिति में आप भी फंसे हो तो आप लीजिए भगवान भोलेनाथ की शरण। इसके लिए करना यह है कि नियम से एक निश्चित समय पूरे विधान से कीजिए पूजन और देखिए जीवन में फिर कैसे होता चमत्कार। इसके लिए क्या करना है कि सुबह सुबह शिवालय जाएं, पूरे शिव परिवार का पूजन करें, फिर शिव जी पर गंगा जल, गौ माता के कच्चे दूध, शहद, शक्कर, दही से अभिषेक करें, इत्र अर्पित करें और उसके बाद में कुछ शमी के पत्र और एक त्रिदल बिल्व पत्र उन पर अर्पित करके और भगवान का 10 मिनट ध्यान करें और मन ही मन ध्यान करते हुए बिना गिने नमः शिवाय का जाप करते रहें। और उसके बाद में जब 10 मिनट बीत जाए तो अपनी समस्या बहुत ही अच्छे से भगवान को कह दें, स्पष्ट शब्दों में कह दें और उसके बाद में रुद्राक्ष की माला लें, उत्तर पूर्व में मुख करें अपना और 11 माला नित्य इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र की आपको जाप करनी है। 3-4 महीने में आप देखेंगे कैसे समय आपकी एकदम बदल जाता है, अपनी चाल आपके लिए बदल लेता है, आपको अनुकूल समय आ जाता है और महादेव की कृपा भी आपको प्रत्यक्ष अनुभव होने लगेगी। मंत्र है नमो नीलकंठाय, नमो नीलकंठाय। आपको इतना सा जाप करना है, 11 माला नित्य करना और आप चमत्कार देखिए अपने जीवन में। ऐसे ही दर्शकों, काम बनते बनते बिगड़ते हों या फिर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हों अपने भविष्य को लेकर, अपने करियर को लेकर, आपकी निर्णय क्षमता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हो, ऐसी किसी भी स्थिति में नित्य आप भगवान गणेश जी को 2 लड्डू बेसन के, घी का दीपक, 21 दुर्वा ये अर्पित करें और कुछ दिन तक 5 माला का जाप इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र का करें। बहुत जल्दी आप इन समस्याओं से बाहर आएंगे, डाउट्स क्लियर होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी बुद्धि कार्य करने लगेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम गौम गंग श्री महागणाधिपते नमः। मंत्र फिर से समझते हैं, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम गौम गंग श्री महागणाधिपते नमः। आप ये करके देखिए और चमत्कार खुद अनुभव कीजिए। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी समस्याओं का अंत कर रहे हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक पल्लवी गुप्ता जी की। 14 नवंबर 1994 का इनका जन्म है, सुबह 5:07 अलवर। प्रश्न किया है, विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए पल्लवी जी, विवाह में विलंब और वैवाहिक जीवन के परेशानी भरे रहने के संकेत बहुत ही स्पष्ट है आपकी जन्म पत्रिका में। इसका कारण ये है कि सप्तमेश यानी विवाह भाव का अधिपति मंगल है, वो नीच राशि में और सप्तम भाव में विच्छेद कारक ग्रह केतु बैठा है जिसपे सूर्य और शनि की सीधी दृष्टि है। तो आपकी विवाह योग हालांकि अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 के मध्य है, लेकिन आपको बहुत पूजा पाठ उपाय करवाने होंगे। जैसे घट विवाह आपको करवाना चाहिए, ये सारे उपाय करने के बाद में ही विवाह बचने की संभावनाएं बनेगी। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक सतीश गोयल जी की, सूरत से। 11 जनवरी 1977 का इनका जन्म है, सुबह 10:13 सूरत। प्रश्न किया है, व्यापार क्या करें। देखिए सतीश जी, आपका कुंभ लग्न है, कन्या राशि है। लग्न, नवमांश और दशमांश कुंडलियां देखने के बाद ये स्पष्ट पता लगता है कि आपको दवाइयों का काम करना चाहिए या फिर हॉस्पिटल्स में सामान सप्लाई का। लेकिन आप मंगल बुध के 7-7 गुना जप करवा लीजिए, राहु शांति अवश्य करवा लीजिए ताकि आपको व्यापार में और अपने जीवन में समस्याएं ना आए।
तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया है, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। साथ ही एक निवेदन, श्रावण मास है, वृक्षारोपण अधिक से अधिक कीजिए ताकि जो प्रकृति है, भगवती, इनकी सेवा कर सके हम। और कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।